नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसे मैच की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे देखने के बाद शायद ही कोई क्रिकेट फैन चैन की नींद सो पाया होगा। भाई साहब, क्या मैच था। मतलब उतार चढ़ाव तो इतने थे कि समझ ही नहीं आ रहा था कि पलड़ा किस तरफ झुक रहा है। दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच का यह मुकाबला IPL 2026 का अब तक का सबसे बड़ा पैसा वसूल मैच साबित हुआ। अगर आप भी क्रिकेट के दीवाने हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। तो कहानी शुरू होती है टॉस से। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की वह छोटी बाउंड्री और दिल्ली का क्राउड माहौल एकदम सेट था। कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीता और बिना किसी झिझक के पहले गेंदबाजी चुनी। उन्हें लगा था कि शाम की बारिश के बाद पिच में थोड़ी नमी होगी, लेकिन गुजरात के ओपनर्स के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। गुजरात की तरफ से पारी की शुरुआत करने आए कप्तान शुभमन गिल और उनके साथ थे युवा साईं सुदर्शन। दिल्ली के लिए पहला ओवर लेकर आए मुकेश कुमार। सुदर्शन ने पहली ही गेंद पर जिस नजाकत से चौंका, जरा उसे देखकर लगा कि आज रनों का सैलाब आने वाला है। लेकिन मुकेश भाई भी कम नहीं थे। उन्होंने दूसरे ही ओवर में सुदर्शन को चलता कर दिया। अब मैदान पर एंट्री हुई उस खिलाड़ी की जिसका खौफ गेंदबाजों के चेहरे पर साफ दिखता है। जी हां, जोस बटलर भाई ने आज क्रीज पर आते ही गदर मचा दिया। उन्होंने मुकेश कुमार के एक ही ओवर में 2 और 1 चौका झड़कर यह बता दिया कि आज वह किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। बटलर की बल्लेबाजी देख ऐसा लग रहा था मानो वह किसी वीडियो गेम में खेल रहे हों। उन्होंने मात्र 27 गेंदों में 52 रन कूट डाले। दिल्ली का हर गेंदबाज परेशान था। बाउंड्री छोटी थी और बटलर का बल्ला आग उगल रहा था। लेकिन तभी आए दिल्ली के संकट मोचक कुलदीप यादव। कुलदीप ने एक ऐसी जादुई गेंद डाली कि बटलर पूरी तरह गच्चा खा गए और क्लीन बोल्ड हो गए। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। खुशी बटलर के जाने के बाद कप्तान शुभमन गिल ने जिम्मेदारी संभाली। गिल आज थोड़े धीमे शुरू हुए थे, लेकिन जैसे ही सेट हुए उन्होंने दिल्ली के स्पिनर्स को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। उनके साथ खड़े थे वॉशिंगटन सुंदर। दोस्तों, सुंदर की बल्लेबाजी ने आज मोमेंटम पूरी तरह बदल दिया। सुंदर और गिल के बीच शतकीय साझेदारी हुई। गिल ने 70 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं सुंदर ने भी अपने IPL करियर का पहला अर्धशतक जड़ा। अंत में ग्लेन फिलिप्स ने भी कुछ ताबड़तोड़ शॉट्स लगाए और देखते ही देखते गुजरात का स्कोर 210 रनों तक पहुंच गया। दिल्ली के गेंदबाजों की जमकर धुनाई हुई, खासकर मुकेश कुमार, जिन्होंने 4 ओवर में 55 रन लुटा दिए। अब दिल्ली के सामने 211 रनों का विशाल पहाड़ खड़ा था। सबको लगा था कि दिल्ली शायद इस दबाव में बिखर जाएगी, लेकिन KL राहुल और पथुम निशांका ने इरादे साफ कर दिए थे। राहुल भाई आज जिस लय में थे, उन्हें देखकर पुराने राहुल की याद आ गई। उन्होंने आते ही मोहम्मद सिराज और कगिसो रबाड़ा की क्लास लेनी शुरू कर दी। राहुल ने कवर ड्राइव, पुल और वह शानदार फ्लिक शॉट्स लगाए कि गुजरात के गेंदबाज लाइन लेंथ भूल गए। पावर प्ले तक दिल्ली का स्कोर 60 के पार था और एक भी विकेट नहीं गिरा था। ऐसा लग रहा था कि दिल्ली ये मैच 18 ओवर में ही खत्म कर देगी। तभी शुभमन गिल ने अपना ट्रम्प कार्ड निकाला। राशिद ने आते ही 10वें ओवर में मैच की तस्वीर बदल दी। उन्होंने पहले नीतीश राणा को आउट किया और फिर अगली ही गेंद पर दिल्ली के इम्पैक्ट प्लेयर समीर रिवी को 0 पर बोल्ड कर दिया। भाई साहब, उस समय दिल्ली के फैंस के चेहरों पर जो हवाइयां उड़ रही थीं, वह देखने लायक थी। अचानक दिल्ली बैकफुट पर आ गई थी, लेकिन KL राहुल अभी भी क्रीज पर डटे हुए थे। उन्होंने 92 रनों की अद्भुत पारी खेली। लग रहा था कि राहुल अपना शतक पूरा करेंगे और टीम को जिताएंगे, लेकिन सिराज ने उन्हें बटलर के हाथों कैच कराकर दिल्ली की उम्मीदों को करारा झटका दिया। मैच अब अपने अंतिम ओवरों के रोमांच में पहुंच चुका था। दिल्ली को आखिरी 2 ओवर में 36 रन चाहिए थे। गेंदबाजी पर थे अनुभवी मोहम्मद सिराज। क्रीज पर थे डेविड मिलर, जो अंगूठे की चोट के बाद वापस आए थे। मिलर ने सिराज की पहली 3 गेंदों पर 6, 4 और 6 जड़कर मैच का पासा ही पलट दिया। उस ओवर में 23 रन आए और अब दिल्ली को आखिरी 6 गेंदों में मात्र 13 रनों की जरूरत थी। दोस्तों, अब दिल थाम लीजिए, क्योंकि आखिरी ओवर की एक गेंद पर जो हुआ वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। गेंद प्रसिद्ध कृष्णा के हाथ में थी और सामने थे विप्रज निगम। निगम ने पहली ही गेंद पर चौका मारकर समीकरण 5 गेंद में 9 रन कर दिया, लेकिन अगली ही गेंद पर वह बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गिल को कैच थमा बैठे। अब 4 गेंदों में 9 रन चाहिए थे और कुलदीप यादव क्रीज पर आए। कुलदीप ने सिंगल लिया और स्ट्राइक दी। किलर मिलर को 3 गेंद में 8 रन।
प्रसिद्ध कृष्णा ने चौथी गेंद स्लॉट में डाली और मिलर ने उसे स्टेडियम के बाहर 68 मीटर लंबा जड़ दिया। अब दिल्ली को जीत के लिए मात्र 2 गेंद में 2 रन चाहिए थे। पूरा डगोट जीत का जश्न मनाने के लिए बाउंड्री पर खड़ा था। प्रसिद्ध कृष्णा ने 5वीं गेंद एक बेहतरीन धीमी बाउंसर डाली। मिलर उसे मिस कर गए। कुलदीप यादव रन लेने के लिए आधी क्रीज तक आ चुके थे, लेकिन मिलर ने हाथ दिखाकर उन्हें मना कर दिया। मिलर को खुद पर इतना भरोसा था कि वह आखिरी गेंद पर चौका मार देंगे, इसीलिए उन्होंने सिंगल नहीं लिया। अब आखिरी गेंद एक गेंद 2 रन। प्रसिद्ध ने फिर से एक सटीक धीमी गेंद डाली। मिलर फिर से पूरी तरह बीट हुए। गेंद कीपर जोस बटलर के दस्तानों में गई। मिलर और कुलदीप बाई का रन लेने के लिए भागे, लेकिन बटलर ने चीते जैसी फुर्ती दिखाई और गेंद को सीधे स्टंप्स पर मार दिया। कुलदीप यादव क्रीज से कुछ इंच दूर रह गए। अंपायर ने उंगली उठाई और गुजरात टाइटंस ने यह हारा हुआ मैच मात्र 1 रन से जीत लिया। भाई साहब, मिलर का वह सिंगल ना लेने का फैसला दिल्ली को इतना भारी पड़ा कि उनकी जीती हुई बाजी हार में बदल गई। केएल राहुल की 22 रनों की मेहनत पर पानी फिर गया और गुजरात ने सीजन की अपनी पहली जीत का स्वाद चखा। क्रिकेट वाकई अनिश्चितताओं का खेल है। यहां जब तक आखिरी गेंद ना फेंक जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मिलर का सिंगल ना लेना सही फैसला था या उनकी ओवर कॉन्फिडेंस ने दिल्ली को डुबो दिया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, अगर आप भी शुभमन गिल को एक बेहतरीन कप्तान मानते हैं और चाहते हैं कि गुजरात टाइटंस इस हार के सदमे से उभरकर आईपीएल 2026 में जोरदार वापसी करें, तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आज दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच जो हाई वोल्टेज मुकाबला खेला गया, उसने दर्शकों की धड़कनें रोक दी थी। एक समय ऐसा लग रहा था कि गुजरात टाइटंस ने 210 रनों का विशाल स्कोर खड़ा करके मैच अपनी मुट्ठी में कर लिया है, लेकिन दिल्ली के बल्लेबाजों ने जिस तरह से गुजरात के गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाई, उसने शुभमन गिल के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। इस सीजन की तीसरी बड़ी हार झेलने के बाद गुजरात के कप्तान शुभमन गिल का दर्द छलक पड़ा है और उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में अपनी टीम की कमियों और ड्रेसिंग रूम के बिगड़ते माहौल पर जो सनसनीखेज खुलासे किए हैं, उन्हें जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको शुभमन गिल के उस पूरे बयान की एक एक बात विस्तार से बताएंगे, जहां उन्होंने अपनी टीम की गेंदबाजी से लेकर भविष्य की चुनौतियों तक पर खुलकर बात की है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैच के तकनीकी पहलुओं और मैदान पर मचे उस घमासान की विस्तृत बात करें तो गुजरात टाइटंस ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की सपाट पिच पर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में शानदार खेल दिखाया। सलामी बल्लेबाज साईं सुदर्शन के बल्ले से निकले आतिशी 72 रनों और खुद कप्तान शुभमन गिल की कप्तानी पारी, जिसमें उन्होंने 70 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी बदौलत गुजरात ने स्कोर बोर्ड पर 210 रनों का एक अभेद्य और पहाड़ जैसा विशाल स्कोर खड़ा किया था।